हरि के आगे नाची सावरा रंग राची। एक निरखत एक परखत एक करत मोरी हासी। दूसरे उसे निरखते परखते हैं, ये ऐसा क्यों करती है। और लोग मारी गाई करे सी। हूँ तो हरि जी प्रभु जी की दासी। रानो विष का प्यालो भेजो। हूँ तो हिम्मत की काची, हिम्मत बहुत कम है। मीरा चरना नागर की साची, सावरे रंग राची। बांध घुंघरा प्रेम का, हरि के आगे नाची सावरा रंग राची। जब मीरा बहुत छोटी थी, 4-5 साल की, तो उसके घर एक साधु आया और वह साधु कृष्ण भक्त था और उसके पास एक मूर्ति थी कृष्ण की। और जब वह साधु पूजा करने बैठा तो अपनी झोली से उसने कृष्ण की मूर्ति निकाली और जैसे ही मीरा ने उस मूर्ति को देखा एकदम आकर्षित हो गई, जैसे किसी जन्म का प्रेम था। और मीरा ने ये खुद घोषणा की है अपने जीवन काल में कि जब कृष्ण था तब मैं उसके साथ गोपी थी, ललिता नाम की। पूर्व जन्म का ही प्रेम है मेरा ये, मैं उसके साथ रही हूं। और जैसे ही उस मूर्ति को देखा वो जिद करने लगी ये मूर्ति मुझे चाहिए। पर साधु अपनी मूर्ति क्यों दे, और वो भी छोटी बच्ची रो रही है, वो खिलवाड़ के लिए चाहिए उसे। माँ बाप ने समझाया और साधु वहां से चला गया, परंतु वो जिद पर अड़ गई कि मुझे वो मूर्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं, वही मूर्ति मुझे चाहिए। उसने खाना पीना बंद कर दिया जब तक वो मूर्ति नहीं मिलेगी, वही वाली चाहिए। और साधु दूसरे गांव चला गया, वो भी क्यों देता। माँ बाप ने सोचा कि उसके पास जाए और मांगे, पर अगर उसने नहीं दी तो। कुछ दिन बाद उस साधु के ही स्वप्न में कृष्ण आए, ऐसी कहानी है। और कृष्ण ने कहा, वो कृष्ण की ही भक्ति करता था, आज तक कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, ना ही कृष्ण कभी उसके स्वप्न में आए। कृष्ण ने कहा मूर्ति जिसकी है उसको दे दो। किंग कर्तव्य विमूढ़, समझ नहीं आया किसकी है। उस आवाज ने कहा जाओ उस बच्ची को मूर्ति दे दो और वापस आओ। आधी रात को गया और वो मूर्ति दे आया और मीरा बहुत खुश हो गई उस मूर्ति को पाके, दिन रात उसको अपनी छाती से लगाया। 2-3 साल बाद पड़ोस में कोई शादी थी और मीरा अभी थोड़ी बड़ी हुई। उसने पूछा किसकी शादी है, बताया इसकी इसकी है। उसने कहा मेरी कब होगी और किसके साथ होगी। माँ भी जल्दी में थी, उसने कहा उसी के साथ जो तेरे हाथ में है। और बस बाल मन पर ये बात अंकित हो गई और उसने उसी मूर्ति को अपना पति स्वीकार कर लिया। बचपन में जो मन पर अंकित किया जाता है उसके प्रभाव परिणाम दूरगामी होते हैं। और उसके बाद उसके जीवन में और कुछ था ही नहीं, बस वही सब कुछ। आगे उसकी शादी हुई और कहते हैं उसके जीवन में ऐसी 5 मृत्यु हुई, 5 लोगों की। उसके बाद उसका वैराग बहुत बहुत तीव्र हो गया। 32-33 वर्ष तक आते आते उसके माँ बाप चल बसे, पहले माँ फिर उसके पिता। बाबर से युद्ध कर रहा था राजस्थान के सारे योद्धा, उसमें उसके पति चल बसे, उसके ससुर और कोई एक बाबा। इसके बाद जीवन की क्षणभंगुरता उसके सामने बहुत उजागर हुई और उसे तीव्र वैराग आया। और कृष्ण के प्रति जो उसकी भक्ति थी, अब कृष्ण ही सब कुछ हो गया। सड़कों पर नाचने लगी, घूमने लगी। वो राजस्थान जिसमें कभी स्त्रियों ने घूंघट नहीं उठाया, ऊंचे घर की थी, परंतु प्रेम का ऐसा नशा था, प्रेम की ऐसी खुमारी थी, प्रभु प्रेम में ऐसी आसक्ति हो गई कि संसार पीछे छूट गया।
संसार व्यर्थ हो गया, संसार की बातें व्यर्थ हो गई और वही संसार हो गया, वही सब कुछ हो गया। और कुछ समय के बाद राजस्थान छोड़कर वो वृंदावन चली गई। शायद काल्पनिक ही होगा, पर कहा जाता है मीरा सदेह कृष्ण में समा गई, देह सहित। उसकी मृत्यु कैसी हुई, क्या हुई, पता नहीं। तो मीरा जैसे कि एक मानसरोवर है, एक झील है, प्रेम की झील। तर्क नहीं है, संगीत है। कौन सा तर्क, कैसा तर्क? वो जो लिख रही है उसमें त्रुटियां हो सकती है, मात्रा, व्याकरण, छंद, पर उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उसका मन उसमें लगा हुआ है। यहाँ तक कि जब संगम युग पर भगवान आए धरती पर, तो उस भगवान ने भी मीरा को क्या कहा? भक्त शिरोमणि। तो ये जो टॉपिक है प्रेम का, बड़ा कठिन है। इस पर क्या बोले और कैसे बोले, पर आज की मुरली इसी टॉपिक पर है, आत्मा और परमात्मा के मिलन पर। जन जन की प्यास थी। नहीं तो ये नहीं हो सकता कि किसी मूर्ति को देख ले और छोटी बच्ची इतनी आकर्षित हो जाए। जन जन की भक्ति थी, जन जन की आराधना थी, कई जन्मों से खोज रही थी जैसे आत्मा, और उसे वो मिल गया। हमने भी जन जन से उसको पुकारा है, हमने भी जन जन से उसकी बहुत अनन्य भक्ति की है, परिणाम स्वरूप वो अब मिला है। तो आज की मुरली आत्मा और परमात्मा के मिलन पर है। वो माशुक और बाकी सब आशिक, वो प्रेमी और बाकी सब प्रेयसी। इस मिलन की 8 बातें आज की मुरली में वर्णित है। सबसे पहला, ये मिलन कब होता है। दूसरा, कौन सी फीलिंग्स है इस मिलन में। तीसरा, कहाँ होता है। चौथा, अनुभव क्या है। पांचवा, इस मिलन में वो जो सारे आशिक हैं उनकी क्या निशानी है। अगला, नाज नखरे क्या है आशिकों के, हाथ और साथ। और लास्ट, पर्सनल लव। तो सबसे पहली बात इस मिलन की, ये मिलन कब होता है। मुरली की पहली लाइन, मिलन कब होता है। अब, इस समय। जन जन से जिसे ढूंढा, जिसे खोजा, जिसके लिए तपस्या की, जिसके लिए गृह त्याग किया, वो अब मिला है। इसलिए अपने पूर्व जन्मों को देखना है, बीच बीच में कहाँ कहाँ हमने उसे ढूंढा होगा, किन किन गुरुओं की शरण में गए होंगे, क्या क्या व्रत उपवास नेम किए होंगे उसके लिए। उस सब का फल अब मुझे मिला है कि भगवान से मिलन हुआ है। तो ये बाबा ने कहा, आशिक और माशिक का मिलन कब होता है। संगम युग पर। दूसरी बात, फीलिंग्स, कौन सी भावनाएं हैं। तो वो माशुक इन आशिकों को देखकर हर्षित होता है, क्योंकि एक एक आशिक ने ढूंढा है, पाया है, मेहनत की है, भटके है बहुत। बाबा ने कहा, रूहानी आकर्षण ने आकर्षित किया है सबको। किसने आकर्षित किया है। रूहानी आकर्षण ने। स्वयं से ही प्रश्न पूछना है मेरे अंदर, बाबा के लिए वो रूहानी आकर्षण कितना है। रात में सोऊं तो ऐसे लगे कि कब जाकर उठूं और मिलन हो जाए, कब सुबह हो। रूहानी आकर्षण। बाबा ने कहा, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए भटक भटक के,
और ये भी सच्चा माशूक है। तो कौन सी भावनाएं, फीलिंग्स ड्यूरिंग मीटिंग? हर्ष की। जब वो हमको देखता होगा तो बहुत खुश होता होगा कि ये वो आत्मा है जिन्होंने मुझे इतना ढूंढा और अब जाकर मिली है मुझसे। तो हमें भी वही खुशी होनी चाहिए कि वो हमें मिल गया। तीसरा प्रश्न, कहाँ पर मिलन हुआ? ये कहाँ पर? 3 जगह पर मिलन हुआ है। कौन कौन से? सागर के ऊपर, सागर के किनारे, और गार्डन में, और नहीं, महफिल, महफिल, महफिल में मिलन हुआ है, बगीचे में मिलन हुआ है, रूहानी बगीचे में मिलन हुआ है। जिस बगीचे का एक एक फूल बहुत विशेष है और खुशबू फैलाने वाला है, और एक फूल ना मिले दूसरे फूल से। सबकी खुशबू अलग अलग, सबके रंग अलग अलग, कोई सिमेट्री नहीं है, अलग अलग फूल है। जापान में ज़ेन गार्डन होते हैं, जैसे यहाँ के जो गार्डन्स हैं वो, उसमें बड़ी सिमेट्री है। एक झाड़ ऐसा है तो दूसरा भी वैसा ही, एक झाड़ियों को ऐसी कटाई की गई है तो दूसरी की भी वैसी। पर एक दूसरे प्रकार के गार्डन होते हैं, नैसर्गिक, जैसे है वैसे। जैसे जंगल कैसा होता है, एक झाड़ इधर एक झाड़ उधर, एक झाड़ ना मिले दूसरे झाड़ से, उसमें ज़्यादा सौंदर्य होता है। तो ये गार्डन भी ऐसा है, नेचुरल गार्डन है, जिसमें एक एक आत्मा अलग अलग है। तो इस गार्डन में मिलन हो रहा है, बीच पर मिलन हो रहा है। यह ऐसा प्राइवेट बीच है जिसमें हजारों के बीच हर एक प्राइवेट है। स्थूल का अनुभव पहले किया जाए, फिर सूक्ष्म का। तो कल थोड़ा गार्डन में घूम के आकर देखना है। बाबा ने कहा हाथ और साथ, बाप के साथ और गार्डन में चल रहे हैं, मस्त है। बीच सागर, सागर के किनारे में बैठकर सागर को देखते देखते याद में रहना बहुत अच्छा अभ्यास है। सागर की लहरें आती रहती है, अनंत लहरें, उनको देखकर उसके विषय में सोचना। तो ये मिलन कहाँ हो रहा है? सागर के कंठे पर, बीच में महफिल में। और वो कौन सी महफिल है, कौन सा सागर का कंठा है और कौन सी गार्डन है? मधुबन। क्या विशेषता सुनाई? सुंदरता है, स्वच्छता है, रमणीकता है। हम ऐसे स्वच्छ, रमणीक और सुंदर स्थान पर आए जहां हमारा उससे मिलन हो रहा है। क्या हमारी स्थिति भी वैसी मीरा जैसी है, जिसे कुछ अच्छा नहीं लगता संसार का? स्व वैराग, स्वस्फुरित वैराग है। उसने कोई किताब नहीं पढ़ी है वैराग की, पर उसके अंदर सहज इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है रूहानी, कि संसार अपने आप ही छूट गया है। बाबा ने कहा यहाँ सब सहज है, याद सहज है, भोजन की चिंता नहीं, जॉब की चिंता नहीं, मोहब्बत की लकीर के अंदर आए हो, मेहनत से छूट गए। मोहब्बत की लकीर के अंदर आए हो, चाहे जिस नाम से उसको पुकारो। तो कभी एक योग इस पर भी करना है, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? कौन सी जगह है ये? तो कल के लिए होमवर्क। कितने नाम निकालेंगे मधुबन के? 1000। मन ही मन सोचते रहना, मैं कहाँ हूँ? मधुबन में हूँ, पीस पार्क में हूँ, चैतन्य देलवाड़ा में हूँ, अचल घर में हूँ, ओम शांति भवन में हूँ, कुंज भवन, विशाल भवन, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में हूँ।
मेडिटेशन हॉल में हूँ, शांति स्तंभ पे हूँ, शांति वन में हूँ, ज्ञान सरोवर में हूँ, शांति सरोवर में हूँ, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हूँ, ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ, पीस पार्क में हूँ और अचलगढ़ गुरु शिखर गुरुमुख गौमुख में हूँ। जितने बिल्डिंगों के नाम हैं सारे याद करके रखो, काम आएंगे। ज्ञान विज्ञान भवन में ज्ञान विज्ञान के प्रयोग करने वाली आत्मा हूँ, सुखधाम में हूँ, वरदानी भूमि में हूँ, लकी हाउस में हूँ, मधुर स्थान में हूँ, मधुर भूमि में हूँ, चैतन्य देलवाड़ा, बेहद का एयरपोर्ट, बेहद का क्लब, सच्चा सच्चा सच्ची सच्ची गौशाला, डायमंड हार्बर, टॉप का स्थान, मैं इन सब स्थानों पर हूँ। याद दिलाना है अपने आप को, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। परिवर्तन भूमि में हूँ, तपोभूमि में हूँ, कर्म भूमि में हूँ, ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि में हूँ, वैराग्य भूमि में हूँ, परमात्मा मिलन भूमि में हूँ, परमात्मा अवतरण भूमि में हूँ। मैं कहाँ हूँ? पवित्र भूमि में हूँ, सबसे बड़े तीर्थ स्थान जगत का, वहां पर मैं हूँ। तो कितनी पवित्रता मेरे अंदर होनी चाहिए। स्वयं को याद दिलाना है, मैं हूँ कहाँ, कौन से स्थान में हूँ। भगवान के घर में हूँ, मधुबन में हूँ, पांडव भवन में हूँ। इतने सारे नाम याद करना है। आबू पर्वत पर हूँ तो पाठशाला में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, स्कूल में हूँ, बेहद की स्कूल, यहाँ पर मैं हूँ। कोई साधारण स्थान में नहीं हूँ। कितनी ऊंची भावनाएं होनी चाहिए। और कहाँ छोटी छोटी हदों में मैं फंसा हूँ। चेतना को ऊपर उठाना है। मैं कहाँ हूँ, किससे मिलन हो रहा है, कैसी भावनाएं हो। तो बाबा ने कहा यहाँ सब सहज है, सुंदरता है, रमणीकता है, सब कुछ है, स्वच्छता है। यहाँ एक है बाहर की स्वच्छता, एक है आंतरिक स्वच्छता, आंतरिक रमणीकता। बोर हो गया, वही 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 वही, ऐसा ना हो। इसके लिए प्रतिदिन हर पल नवीनता अंदर हो, कुछ ना कुछ नवीनता। मुरली नए नए ढंग से पढ़नी है, रोज नए नए ढंग से उसको याद रखना है, खेलना है उसके साथ। ज्ञान रत्न है। बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो इस स्थान पर। तो मधुबन की विशेषता है। सब लोग कब, कल लिखते जाना जो जो नाम याद आता है, जो यह नाम याद आता है। बेहद का एयरपोर्ट, एरोड्रम, कितने नाम है, मुरलियों में आए हैं। हरिद्वार, चैतन्य देलवाड़ा, तो बहुत से नाम है। इस्लाम है ये। तो चौथा कहाँ, पांचवा अनुभव क्या हो रहा है, अनुभूति क्या है। तो बाबा ने कहा जो भक्ति में क्या कहते थे, लीन होना, समा जाना, एक हो जाना, डूब जाना, मिट जाना, वो वास्तविक अर्थ है। क्योंकि आत्मा इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, वो कभी मर्ज नहीं होती है। परंतु हाँ, प्रेम में ऐसी डूब जाती है कि दोनों समान हो जाते हैं। यह अनुभव यहाँ करके देखना है कि मैं आत्मा उसमें समा गई। ये योग का भी प्रयोग है। परम धाम में मैं आत्मा गई और उसमें डूब गई, एक हो गए। अब दो नहीं रहे, एक हो गए। जो वो मैं। ये बहुत अच्छा योग है। और लंबे समय इस अवस्था में रहना जिसमें जीरो बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर जैसे है ही नहीं। भारत के योगियों के लिए कहते हैं जब वो योग मुद्रा में बैठते थे
और कोई पहलवान से पहलवान भी व्यक्ति आ जाए और उनको हिलाने की कोशिश करे, हाथ जो लॉक हो गए, हाथ नहीं निकाल सकते थे उनके। पैरों को अगर हिलाने की कोशिश करे तो भी नहीं हिला सकते थे। और जब तपस्या पूरी होती थी फूल जैसा उड़ जाते थे। पर एक बार बैठ गए फिर कोई उनको हिला नहीं सकता, हाथ भी नहीं हिला सकते थे उनके। इतनी ऊर्जा, इतनी योग बल, इतनी पावर अंदर आ जाती है कि कोई हिला नहीं सकता। तो वो तब होगा जब शरीर जैसे है ही नहीं, शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करना है, तो ही मन स्थिर होगा। शरीर हिलते रहेगा तो मन भी हिलते रहेगा। इसके लिए देह स्थिर तो मन स्थिर। इसके लिए छोटे छोटे अभ्यास करने। क्लास में बैठे अभ्यास करो एक ही मुद्रा में बैठना। इधर से हाथ इधर, इधर से हाथ इधर, इधर का पैर उधर, उधर का पैर इधर। ये भी तपस्या का एक अंग है। एक ही आसन में स्थित हो जाना, क्योंकि एक आसन में जब भी स्थित होते हैं अचानक अशरीरीपन आ जाता है थोड़ी देर में, और फिर आत्मा ऊपर उड़ने लगती है। और फिर आगे की यात्रा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, समा जाना, डूब जाना, खो जाना। जैसे मैं कौन हूं, सागर का नमक का पुतला, और कूद गया हूं सागर में। क्या करने के लिए? देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कितना गहरा है। और नीचे जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। अब आएगा कौन वापस? मैं तो हूं ही नहीं। अब वो और मैं एक हो गए। तो ये अनुभव। पांचवी बात, रूहानी आशिक की निशानी। कौन सी निशानियां हैं? अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति, ये निशानियां। बाबा ने वैसे कहा है ये आशिक की निशानियां हैं, पर पहली निशानी में ही कह दिया कि सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए। कैसी बात कह दी? चार चार, एक एक के बाद एक एक शब्द जोड़ने लगे। अनुभूति किसकी? संबंध की। पर संबंध की होने से नहीं होगी, सर्व संबंध की। एक विशेषण और जोड़ दिया। पर सर्व संबंध की होने से कुछ नहीं होगा, हर समय होनी चाहिए, समय जोड़ दिया। और वो भी होनी चाहिए, और एक शब्द जोड़ दिया, दिल से होनी चाहिए। थोड़ा सा चालू किया पर विशेषण जोड़ते जोड़ते बड़ा कर दिया उसको। अनुभव होना चाहिए, हर रूहानी आशिक को ये अनुभव होना चाहिए। कौन सा अनुभव? सर्व संबंधों का अनुभव। वो केवल माशूकी नहीं है, सब है। क्यों सब है? अगर सब है तो फिर उस संबंध से जिस जिसकी याद आती है उधर बुद्धि नहीं जाएगी। सर्व संबंध और हर समय, समय पर वो संबंध। और चौथा, दिल से, दिमाग का नहीं। दिमाग ज्यादा चलाते हैं, बाबा ने कहा सफलता कम, मेहनत ज्यादा, संतुष्टता कम। सच्चे दिल पर सब राजी। इसलिए कहा प्रेम कठिन है थोड़ा, तर्क आसान है, परंतु प्रेम में डूब जाना, फिर वहां कुछ नहीं बचता। जो उपाधियां, जो हमारे तर्क है, सब एक तरफ, अब कुछ रहा ही नहीं, बस वो है और मैं हूं। बंगाल में भक्तों का एक समुदाय था कभी, जिनको बाउल फकीर कहा जाता था। बाउल फकीर, जैसे सूफी फकीर होते हैं वैसे ये बाउल फकीर। वो अपने आप को स्त्री समझते हैं और परमात्मा को पुरुष। स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनते हैं,
एक तारा लेकर गाते हैं। एक बाउल फकीर इस तरह गीत गा रहा था, तो एक दार्शनिक, एक पंडित उसके पास आता है और कहता है, मुझे बताओ, तुम कहते हो प्रेम ही सब कुछ हो, कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में, किस वेद में, किस पुराण में, प्रमाणित करो इसको, उदाहरण दे देकर प्रमाणित करो। वो कहता है, मैं कैसे प्रमाणित करूं, प्रमाणित प्रेम को कैसे प्रमाणित करूं, प्रेम का कोई शास्त्र ही नहीं है, संगीत है प्रेम। वो कहता नहीं नहीं, मैं मानूंगा नहीं, ये गाना बंद करो तुम, मैं कैसे मान लूं, ये नाचना बंद करो और मुझे बताओ कहाँ लिखा है, कौन सी लाइन में लिखा है ये कि प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम ही एकमात्र मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का, और कोई मार्ग नहीं है। कैसे मान लूं? वो कुछ कहता ही नहीं है, वो गाते रहता है, एक तारा लेकर झूमते रहता है गोल गोल, मस्त अलमस्त होकर, और वो एक गीत गाता है। उस गीत के जो शब्द थे उसका एक अर्थ था। उस गीत में वो कहता है कि एक बगीचा है, उसमें एक माली है और एक सुनार उस माली में आता है और कहता है, मुझे तुम्हारे एक एक फूल को देखना है, जांच करनी है कि एक एक फूल सच्चा है या झूठा है। एक एक फूल को लेता है और घिसता है और देखता है, ये सच्चा है झूठ, सच्चा है झूठ। वो कहता है, जब ये सुनार ये कर रहा था तो माली की जो अवस्था हुई वही मेरी अवस्था हो रही है तुमको देखकर। मैं कैसे बताऊं उस शब्दों में प्रेम क्या है। प्रेम अभिव्यक्ति है, प्रेम अनुभूति है, प्रेम झरना है, प्रेम संगीत है, प्रेम द्वार है प्रभु का, अभाष्य है, निर्वचनीय है, गूंगे का गुड़ है। बस जिसने पा लिया उसने पा लिया। जो आत्मा बैठकर मगन हो गई है वो हो गई मगन। वो क्या बताए किसको मैंने क्या अनुभव किया। तो ये सौदा कहाँ का है? दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं है। बाबा ऊपर बैठा नहीं है वही खाता लेके, अच्छा इसने 100 बार बाबा बोला आज, इसके इतने मार्क्स, इसने ये किया इसके इतने मार्क्स, इसने आज 4 धाम की यात्रा की, टिक मार्क, यस। वो क्या देखता है? प्रेम। हृदय में कितना प्रेम था, वो प्रेम को ही देखता है। तो पहली निशानी अनुभूति। अनुभूति सर्वोच्च बड़ी सबसे बड़ी सत्ता है। ज्ञान बहुत सुना, ज्ञान बहुत सुनाया, अब शब्द शब्द का अनुभव करो, छोटी छोटी चीजों का अनुभव करो। वरदान है संकल्प से आसपास की जो आत्मा है उन पर नजर दौड़ाओ, अनुभव करके देखना है इसका अमृत वेला। जहाँ हम रहते हो आसपास जो भी आत्मा है, संकल्प दौड़ाओ, तब कहीं जाकर वो वाक्य हमारा बनेगा। एक एक वाक्य का अनुभव, योग का अनुभव, हर चीज का अनुभव। मधुबन बोला बाबा, मधुबन का अनुभव। तो इसके लिए आत्मचिंतन, एकांत और मौन। तो सबसे पहला क्या करना है? अनुभव करना है। कौन सा अनुभव? सर्व संबंधों का। केवल एक ही संबंध नहीं, सारे संबंध। अभी अगर कोई संबंध छूट जाता है तो क्या होगा? द्वापर से उसी संबंध के द्वारा दुख मिलेगा। यदि अभी उसे पति नहीं बनाया तो कोई ना कोई वो संबंध से उस दुख मिलेगा फिर। इसके लिए सारे संबंध, बच्चा भी वही, पति भी वही, सारे संबंधों से उसको याद करना। अलग अलग समय में अलग अलग रीति से उसको याद करना, तो रमणीकता होगी। वो गाइड है, वो कोच है, वो टीचर है, वो ट्यूटर है। जीवन में समस्या है, गाइड के पास जाओ, वो बताएगा क्या करेगा। सदगुरु है, उससे पूछो। जब भी राजाओं को कोई समस्या आती थी तो कहाँ जाते थे? गुरुओं के पास जाते थे। पूछो उसको। बाबा ने कई बार कहा है, मुझसे राय लो, मैं बताऊंगा क्या करना है।
तो पहला अनुभूति, दूसरा प्राप्ति। बाप तो माना पर मिला क्या, सदगुरु तो माना, मिला क्या। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर शक्ति का कोई अनुभव ही नहीं। प्राप्ति होनी चाहिए। तो स्वमान का भी अभ्यास, संबंधों का भी अभ्यास। स्वमान लिया, उसकी गहराई में जाना। मैं महावीर हूँ अर्थात महावीर जैसे कार्य करके दिखाने। स्थूल पहले फिर सूक्ष्म, हर चीज स्थूल से चालू करके सूक्ष्म में जाना है। तो प्राप्तिया। तीसरा तृप्ति, भूख, शरीर की भूख और मन की भूख। सब मिल गया परंतु फिर भी अतृप्ति क्यों, असंतुष्टता क्यों। वायुमंडल, व्यक्ति, आत्माओं से, वायुमंडल से, और साधन, साल्वेशन, ये नहीं है वो चाहिए। अतृप्ति का भाव है। चाहे एक रोटी हो या 56 नहीं 36 प्रकार के भोग हो, अंदर से तृप्ति है तो बाहर से कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर से तृप्त है और तृष्णाएं, इच्छाएं, भूख ये कभी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। शास्त्रों में ययाति का उदाहरण है। ययाति के 100 बेटे थे। जब वो खुद 100 वर्ष का हो गया तो मृत्यु का देवता उसको लेने आया। वो कहता है नहीं, अभी तो मैंने कुछ जिया ही नहीं, अभी तो कितना जीना बाकी है। पर उस मृत्यु के देवता ने कहा कि नहीं, मैं तो लेके जाऊंगा, एक्सचेंज में अगर किसको देना है तो दो। तो अपने बेटों से पूछना चालू करता है। कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई भी राजी नहीं होता है। जितने बड़े, वो कहते हैं पिताजी आप तो 100 साल के हो, आपकी इच्छा है पूरी नहीं हुई, हमारी कहाँ से होगी। पर जो सबसे छोटा बेटा होता है 10-12 साल का, वो राजी हो जाता है। वो कहता है ठीक है मुझे ले जाओ। क्यों? वो कहता है जब इतने वर्ष जीने के बाद आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है सारी, तो क्या फायदा ऐसा जीने से। और वो उस बच्चे को ले जाता है। 100 वर्ष फिर पूरे हो जाते हैं, फिर वो देवता आता है मृत्यु का। आप कहते हैं अब चलो। ययाति कहते हैं अभी तो हुआ कहाँ पूरा, कुछ भी नहीं हुआ, अब तो सारे भोग कहाँ भोगे अभी तक। जितने भोग हमको नहीं भोगते, हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमको भोगते रहते हैं। हम खाना नहीं खाता, खाना हमको खाता है। फिर से पूछता है, फिर से, तब तक तो और बच्चे हो गए, फिर उनमें से और एक तैयार होता है वो, और ऐसा 10 बार होता है। ऐसी काल्पनिक कहानी है जो भी लिखा है, परंतु बात पते की है। इच्छाएं दुष्पूर है, कभी भी पूरी नहीं होती है, इनसेशिएबल। और लास्ट में जैसे 10 बार हो जाता है, फिर वो देवता आता है मृत्यु का, कहता है ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। एक बात तो समझ में आ गया है, भोग भोगने से कभी भी मिटते नहीं है। तेन तत्वेन भुग्निता, इस संसार के भोगों को उनको त्याग करके ही भोगो, यही विधि है उनको भोगने की। तो इच्छाएं, भूख, तृष्णाएं और असंतुष्टता तो संस्कार है, उसका व्यक्ति से, वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं। आज ये चीज नहीं है, कल वो मिल जाएगी, तो क्या संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, कुछ और इच्छा जागृत होगी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये जंजाल है, चक्र है। इसलिए बाबा ने कहा जो है, जो मिला उसमें तृप्त, उसमें संतुष्ट। और जो कुछ हमें मिल रहा है या हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे जन्म जन्म का है हिसाब, यहाँ पूरा हो रहा है। जिन आत्माओं के साथ हम हैं, कितने जन्मों में हमारा उनके साथ क्या क्या हिसाब था। तो तृप्ति। तो रूहानी आशिकों की 3 निशानियां, गहन अनुभूति, हर चीज की अनुभूति करनी, हर संबंध की अनुभूति, हर समान की अनुभूति। काम करना पड़ेगा, ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें टाइम देना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा।
कि मुझे इस पर काम करना है आज, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ भूल जाता है सेवाओं में, मेन काम रह जाता है। दूसरा, प्राप्ति क्या क्या हुई, और तीसरा, मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्ट मणियों का प्रकाश सब जगह फैलता है। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब मिल चुका है। और जो ऐसा इस स्थिति में रहता है उसे सब कुछ मिलते रहता है। और जो संतुष्टता उस तितली की तरह है, वस्तु है, उसके पीछे भागो तो और भागती है। शांति से बैठ जाओ, यहाँ आके बैठ जाती है तितली, बटरफ्लाई। अगर कुछ चाहिए तो क्या करना है, शांति से बैठ जाओ। अगर जरूरत है तो यहाँ आ जाएगी वो, नहीं तो कितना भी भागो नहीं मिलेगी। और बेचैनी कितनी, किराए के घर में रहते हैं, हमें अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, बेचैनी है। फिर अपना घर बनाने के लिए 5 साल लगा दिए। किस लिए बना रहे घर, ताकि सुख चैन और शांति से जी सके, ये रोज की खिटखिट ना हो घर मालिक। और घर बन गया 5 साल के बाद, पर ये 5 साल बेचैन रहे। अब घर बनने के बाद में चैन है ही नहीं, क्योंकि बेचैनी के संस्कार है। अब उसका क्या करेंगे। 5 साल में नए संस्कार बन गए, व्याकुलता के, बेचैनी के, टेंशन के, स्ट्रेस के। घर तो आ गया पर बेचैनी है अभी भी। तो जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, उसमें लिविंग इन दिस मोमेंट, इस पल जीना है, इस पल बिना दुख के, बस यही पल है। और मुझे जो कुछ मिला है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं अकर्मण्य हो जाए और प्रयत्न ना करना, प्रयत्न जारी रहे, परंतु फिर भी जो कुछ मिला है उसमें हम खुश हैं, हर चीज में खुश है। नमक है तो भी खुश, नमक नहीं है भोजन में तो भी खुश, ज्यादा है तो खुश, और कम रहा उसमें भी खुश। नो कमेंट्स ऑन फूड, इसको नियम बना दो। भोजन करते समय भोजन पर कोई कमेंट नहीं करने हैं। आज ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये टेस्टी है, वो कम टेस्टी है, इसमें नमक कम है, उसमें नमक कम है, उस दिन वाला इससे ज़्यादा अच्छा था, जो उधर बनाया था ना वो इससे ज़्यादा अच्छा था। बुद्धि कहाँ चली गई, फिर तो वो भाव रहा ही नहीं कि ये भगवान के को अर्पण करके खा रहे। अर्पण में भाव कहाँ रहा। ईट विदाउट कॉमेंटिंग, वन। और सबसे मुख्य तो मौन में खाए तो ये झंझट ही खत्म। और अपने थाली में देख कर खाना, इधर उधर नहीं, इधर क्या है, उधर क्या है, इसकी इसमें क्या है, उसके इसमें क्या है। संतुष्ट मणि बनना अर्थात छोटी छोटी चीजों पर काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों पर। उसके पास 4 जूते, हमारे पास 1। उसके पास वो वाली शॉल है, हमारे पास ये वाली है। स्थूल पे काम करना है, छोटी छोटी चीजों पर काम करना है, तो वो बड़ी वाली संतुष्टता आएगी। फिर छोटी छोटी, ये कमरा ऐसा ही है, हमको ये कमरा ही बदलना है। कमरा तो बदल जाएगा, मन तो वही रहेगा ना। फिर तीन निशानियां। छठवा, नाज नखरे। रूहानी आशिकों के नाज नखरे। कौन से नाज नखरे करते हैं, स्वभाव संस्कार के। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी तो आदत ही ऐसी है। बाबा ने कहा तुम्हारी संस्कार स्वभाव कौन से होने चाहिए। अगर नाज नखरे करने ही है तो कौन से करो, पवित्रता के नाज नखरे करो, सर्व संबंधों के नाज नखरे करो, स्नेह के नाज नखरे करो, ये नाज नखरे करो। और नखरे करते कौन अच्छे लगते हैं, बच्चे। बड़े अच्छे नहीं लगते, आर्टिफिशियल लगेगा, ये भी कहा है उसमें। मैं मेरा, भक्ति में क्या करते हैं, सब कुछ तेरा। कुछ कुछ भक्ति की बातें बहुत अच्छी है जो सीखनी है।
जिन्होंने भक्ति की है वो पहले करते थे, ज्ञान में आने के बाद सब छूट गई। वहां बहुत अनुभव होते थे, यहाँ आए अनुभव बंद हो गए, पेट भर गया। वहां तीव्रता थी, वो मिला नहीं, उसको पाना है। वहां उपवास थे, व्रत थे। यहाँ पवित्रता का व्रत धारण करो, कर लिया, आगे ढीले हो गए। कुछ कुछ व्रत लेने, छोटे छोटे व्रत। और एक व्रत जो बीच बीच में जो ले सकते हैं वो हफ्ते में एक बार, जिनके लिए संभव है, वो है आर्य मौन। मौन अर्थात एक तो मुख का मौन, दूसरा साइंस, वो भी नहीं, ये वाला भी नहीं, साइन लैंग्वेज भी नहीं, वो वाला मौन। और तीसरा मन का, फिर पर चालू स्थूल से करना है, जो कर सके उसको अभ्यास करना है। महात्मा गांधी जी का हर सोमवार मौन रहता था, और ऐसे बहुत सारी आत्माओं का, जो सहज कर सके वो करे। पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता लाएगा मौन, बहुत ज़्यादा तीव्रता। बातचीत करते करते तपस्या थोड़ी होती है। तपस्या के लिए क्या चाहिए? मौन चाहिए, अंतर्मुक्ता की गुफा चाहिए, जांच चाहिए, सेल्फ, खुद की इंक्वायरी, खुद का एग्जामिनेशन। उसमें तो दुनिया से कट ऑफ जब तक नहीं होते तब तक अंदर घुस ही नहीं सकते कि अंदर के जगत में क्या चालू है, कौन सी ईर्ष्या है, कौन से द्वेष है, अंधकार में क्या क्या छिपा हुआ है, पता ही नहीं चलता। तो नाच नखरे करने, परंतु कौन से? रूहानी, मैं मेरा वाले नहीं। ये मेरा संस्कार, ये मेरा, जिसको हमने कहा मेरा कहते वो पराया है, वो माया का है, वो तुम्हारा है ही नहीं। मेरी आदत ऐसी हो गई। आदतों को रिवर्स कर सकते हम। संकल्प से संकल्प नष्ट होगा। लास्ट संडे की मुरली, विमान से विमान नष्ट करते, शस्त्र से शस्त्र नष्ट किया जा सकता है, वैसे ही एक संकल्प से दूसरा संकल्प नष्ट होगा। मन में अचानक से संकल्प आया, भावना आई, आज ये मुझे खाना है, अब वो है नहीं, तो पुरुषार्थ चलता है उसको कैसे बनाऊं। संकल्प आ गया, अब वो उसको निकालने का तो सवाल ही नहीं, उसको तुरंत साकार करना है। तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर यदि ऐसे संकल्प, हर एक संकल्प को देखते रहना साक्षी भाव से, आया ठीक है, चला जाएगा थोड़ी देर में। जरूरी नहीं है कि हर संकल्प भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से संकल्पों को देखना है। भोक्ता भाव से इच्छाएं आएगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप को ये करने की जरूरत नहीं है ये कैसे आई मेरे अंदर, आई बहुत अच्छी, ठीक है, रहे, देखते रहना, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी। रात को आई, सुबह उठते ही अमृत वेला का रूटीन चालू, उसमें वो खत्म हो जाएगी। हर एक इच्छा, हर एक संकल्प, हर एक विचार, हर एक भावना जो भी मन में उठ रहा है, उदय लय, उत्पात विलय, उत्पात लय, वो आ रही है जा रही है, आ रही है, लहरें है, उसको साक्षी होकर देखो, बस तटस्थ, चली जाएगी। पूर्ण करने का संकल्प नहीं करो। पूर्ण करने के लिए अलग से व्रत लेने हैं संकल्प, जो हमें ज्ञान युक्त, ज्ञान की रीति से पूर्ण करने। पर जो रूटीन में आते जाते, चलते चलते यहाँ से कहीं और जा रहे, बीच में विचार आया, पलट गया, बीच में से टर्न। जरूरी नहीं हर संकल्प को पूरा करना ही है। जो ऐसे ही आ रहे और जा रहे और आ रहे और जा रहे, उनको जाने दो, साक्षी होकर देखना है। हर कामना को पूर्ण करना ही है, जरूरी है? नहीं जरूरी है। यहां से गए और यहां से जाते इच्छा हुई जाके कुछ खाओ मीठा, कुछ मिला ही नहीं, तो ढूंढ के लाया। अगर बिना खाए सो जाते तो कल सुबह पता भी नहीं चलता खाया नहीं खाया। उसको भी जो इच्छा उठ रही है उसको साक्षी होकर देखना है, देखते रहना और ये सोचना ये अनित्य है, चली जाएगी, आई चली जाएगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर का तो सवाल है, सो जाओ, देखेंगे फिर कल उठते ही वो इच्छा है ही नहीं। थोड़ी देर नहीं आएगी फिर आ जाएगी,
नींद अपना रास्ता खुद ढूंढेगी। हमें नींद की चिंता ही नहीं करनी है। नहीं तो एक दिन 2 घंटा नींद क्या हुई, सारे दिन भर सबको सुनाते रहते, मुझे मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई, मुझे रेस्ट करना है, आज रेस्ट करना है। इतनी चिंता नींद की। नींद अपना रास्ता खुद ढूंढेगी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे रात में कम नींद हुई, पर दिनचर्या वैसे ही रखो जो रूटीन है, वो नींद ढूंढ लेगी अपना रास्ता, उसको पता है। नींद की बहुत ज्यादा चिंता करने की, चिंता करो याद की, ऐसी कोई चिंता नहीं करता। मेरा तो अमृत वेला रोज 3 घंटे का रहता है, आज 1 ही घंटा हुआ, वो चिंता नहीं होती है। नींद की चिंता ज्यादा होती है। आज मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, भोजन की चिंता ज्यादा होती है। तो नाज नखरे, ये तो हो गया मुरली की बात। आप अपने मन के नाज नखरे दिखा लो। मेरा मन कौन से नखरे करता है, उसको कहो अभी योग में जाके बैठो 10 मिनट। योग से हमें कौन उठाता है पता है? पैर का दर्द नहीं उठाता है कभी भी। मन की बेचैनी हमें योग से उठने पर मजबूर करती है हमेशा। इट इज द रेस्टलेसनेस दैट मेक्स यू गेट अप फ्रॉम योगा, नॉट द पेन्स इन द लेग्स। पैरों में जो दर्द हो रहा है वो कभी नहीं उठाता है। क्या उठाता है? बेचैनी। क्योंकि योग में बैठने के बाद ही 1 घंटे के बाद मन में विचार आता है उठो, पर उसको साक्षी होकर देखना है। इसका तो काम ही है बोलना, जरूरी थोड़ी ना इसका सुनना है हर बात। बोलने दो उसको। बैठे रहना तटस्थ। संकल्प ले लिया ना, उसको सफल होकर ही उठना। फिर विजय संकल्प। योग में बैठते समय तिलक लगाओ, अभी 1 घंटा बिल्कुल हिलना ही नहीं है, 1 घंटे के बाद ही उठेंगे, सफल होके ही उठना है फिर। या जो भी संकल्प, आधा घंटा 1 घंटा जो भी, उसके पहले नहीं। और उसके ऐसा जब करेंगे तो बहुत विचार आएंगे, उठो उठो उठो, कुछ करो, इधर दर्द हो रहा है, हाय राम, घुटना गया, पूरा सुन हो गया पैर, हाथ लगाओ, इसको तो कुछ भी सेंसेशन ही नहीं है। नाज रख रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाथ और साथ, बुद्धि का साथ, बुद्धि का हाथ और सहयोग का साथ। ये दो दृष्टि में, आशिक की दृष्टि में, वृत्ति में और सृष्टि में एक माशूक हो। कितना अच्छा वाक्य है। दृष्टि में, वृत्ति में और सृष्टि में एक माशूक हो। और लास्ट 8वां पॉइंट, पर्सनल लव। बाबा का हर एक से क्या है? पर्सनल, व्यक्तिगत प्रेम है हर एक से। तो सोचो कि अमृत वेला पर्सनल अपॉइंटमेंट का समय है, लंबी बात करेंगे, बाकी टाइम तो मिलता नहीं, 10-10 मिनट 10-10 मिनट। सोचो कोई बड़ा आदमी हमको ज़्यादा टाइम दे दे, कितनी खुशी होगी। पर इसका मतलब ये नहीं उसको बहुत सुनाते ही रहो। बाबा ने कहा ओके, इतना ही सुनाओ, बहुत ज़्यादा मत सुनाओ मुझे। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। कहाँ से शुरुआत किया? मिलन से। मिलन कब होता है? फीलिंग्स क्या है? खुशी है, उसको बहुत खुशी होती है। तीसरा, कहाँ होता है? चौथा, अनुभूति क्या है? लीन होने की अनुभूति है इस मिलन में। 5वां, निशानियां, प्राप्ति, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तृप्त है हम, हमें सब कुछ मिल गया। बाबा को एक बार तो दिन में कहना ही है, बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तूने मुझे सब दे दिया है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई इच्छा रही ही नहीं। एक बार तो 24 घंटे में उसको बोलना ही है कंपलसरी। पर वो भी जबरदस्ती नहीं, अंदर से इच्छा है और ऊपर से कह रहे तूने सब दे दिया, तूने सब दे दिया। पर हाँ, अगर ये भाव रहेगा तो जो नहीं है वो भी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में बताया नाज नखरे, उसके बाद में हाथ और साथ, और लास्ट पर्सनल लव। उसका मेरे से क्या है? व्यक्तिगत प्रेम है, उसका मोह है मुझ में। बाकियों से प्यार करता है और मुझ में मोह, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है इसकी। इसके लिए मैं कुछ कहूंगा ना तुरंत पूरा करेगा। अपने साथियों को भी कहना, तुम्हारा कुछ काम होगा ना मुझे बता देना,
सिफारिश लगा दूंगा। ऐसे रूहानी आशिकों को, ऐसे हाथ और साथ देने वाले बच्चों को, ऐसे हाँ अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसी तृप्त आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को, ऐसी भरपूर आत्माओं को, ऐसी पेट जिनका भरा है ऐसी आत्माओं को, ऐसे समा जाने वाली आत्माओं को, लव में लीन आत्माओं को, ऐसे ऐसे रूहानी नाज नखरे दिखाने वाली आत्माओं को, पवित्रता के नाज नखरे, स्नेह के नाज नखरे, ऐसे बगीचे में मिलन मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे महफिल में सागर के कंठे में मिलन मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे सागर में डूबे रहने वाली आत्माओं को, निकलना ही नहीं बाहर, ऊपर चिल्लाने दो सबको, ऐसे मोहब्बत की लकीर के अंदर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे मौन रहने वाली आत्माओं को। तो मुरलियों में सोमान है, मुरलियों में प्रेम की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, पॉइंट्स गहरी गहरी पॉइंट्स है, डेप्थ में जाना है, बहुत डीप, और कोई एक पॉइंट को लेकर लंबा समय उसका चिंतन, उसका विस्तार करना है। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।